हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज जो है प्राचीन इतिहास की चर्चा करते हैं और प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक है जिसमें हम जानते हैं इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है और मानव का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए पहले तो जानिए इतिहास किससे मिलकर के बना है। तो इतिहास मिला है इति धन आधन हास शब्द से, और इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास के पिता है हेरोडोटस। कौन है? और उनकी पुस्तक है हिस्टोरिया। ठीक है, फिर आता है इतिहास की परिभाषा क्या है। तो इतिहास की परिभाषा बहुत सारी है, लेकिन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अनुसार इतिहास की परिभाषा है अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए, भविष्य के निर्माण की परिकल्पना ही इतिहास है। यानी अतीत का मतलब जो बीत चुका है उसको हम जान रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो जो है पुस्तकों के माध्यम से या अभिलेख के माध्यम से, ना जो घटनाएं घटित हो रही उनको हम जान रहे हैं। ठीक है, वर्तमान जो चल रहा है इस समय तो उसको भी पहचान रहे हैं। आपको हर चीज की घटनाएं मिल जाती है देश विदेश की, तो उनको पहचान रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। उसकी आप लोग क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा हो सकता है भविष्य में। हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना। तो भविष्य के निर्माण की परिकल्पना ही क्या है, इतिहास। ठीक है, तो इग्नू की परिभाषा क्या है, अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए, भविष्य के निर्माण की परिकल्पना ही इतिहास। जबकि एक इतिहासकार और है ईएचकार, उन्होंने कहा है कि अतीत और वर्तमान के बीच जो सतत संवाद मिलता है वही इतिहास है। यानी अतीत और जो वर्तमान चल रहा है, जो हमें क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो ये दोनों परिभाषाएं याद रखिएगा कि इग्नू के अनुसार अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए, भविष्य के निर्माण की परिकल्पना ही इतिहास है। और दूसरा हमने बताया ईएचकार के अनुसार अतीत और वर्तमान के बीच जो सतत संवाद मिलता है वही क्या है, इतिहास है। या कह सकते हैं प्राचीन काल से लेकर के अब तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई है वो सब क्या बन गई है, इतिहास। जो घटना घटित होती है क्या बन जाती है, वो इतिहास बन जाती है। तो इतिहास है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग परिभाषा की है। किसी ने इतिहास को विज्ञान की रानी बताया, एक इतिहासकार है ब्यूरी। तो ब्यूरी कहते हैं इतिहास जो है क्या है, विज्ञान की रानी। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अब देखो भारत का नामकरण कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे हुआ, आज इंडिया नाम इसका कैसे पड़ गया। तो आपको पता है प्राचीन काल में जो है भारत का नाम था आर्यावर्त। क्या नाम था, किस काल में, वैदिक काल में। ठीक है, फिर इसके बाद जब मौर्य सम्राट हुए अशोक, अशोक के समय इसको क्या कहा गया, जम्बूद्वीप। क्या कहा गया, जम्बूद्वीप। फिर जो है पुराणों में कहते हैं कि ऋषभदेव के बेटे थे जिनका नाम था भरत, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत। या भी कोई कहते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत के बेटे थे भरत, उन्होंने भी शेर के दांत क्या किए थे, गिने थे ना। हाँ, मुंह पकड़ करके नहीं दिखाते हैं, तो कहते हैं बड़े वीर थे, साहसी थे, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत। यानी ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर, या फिर शकुंतला या दुष्यंत के पुत्र के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है, चीनी यात्री आए हुएनसांग, किसके समय है, हर्षवर्धन के समय, और उन्होंने भी एक किताब लिखी है CU की, जिसे ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, भारत का यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। उन्होंने भी जो है भारत को क्या नाम दिया, इनतु। क्या नाम दिया, इनतु। ऐसे एक इतिहासकार है इसामी अमीर खुसरो को देख लेते हैं। अमीर खुसरो की बहुत सारी पुस्तकें, इन्हें तूतिए हिंद भी कहते हैं ना, भारत का तोता भी कहते हैं। और इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल भी देखा था दिल्ली सल्तनत में ना। तो उन्होंने भारत को क्या कहा, हिंद, जबकि इसामी ने क्या कहा, इसको हिंदुस्तान नाम दिया है। ठीक है, और कलिंग के राजा खारवेल का एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें जो है इसका नाम क्या मिलता है, भारत। क्या मिलता है, तो भारत वर्ष नाम यदि आ जाए किसके अभिलेख से मिलता है, तो कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है, भारत। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में इसे जो है क्या कहते थे, सप्त सरलो प्रदेश कहते हैं। और यूनानियों ने या यूरोपियों ने इसे क्या नाम दे दिया, इंडिया नाम दे दिया। आज इसका नाम इंडिया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हो ना अनुच्छेद 1
क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया ही क्या है? भारत है और ये राज्यों का संघ है। कितने राज्यों का संघ है? 28 राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आज इंडिया के नाम से जानते, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम क्या है? इंडिया। और वैसे भारत यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी शांति समझौते संधियां होती है वो किस नाम से होती है? इंडिया के नाम से होती है। अब देखो मानव का उद्भव कैसे हुआ, तो एक वैज्ञानिक है, इतिहासकार है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने जो है मानव को क्या कहा है? ये औजार बनाने वाला मानव था। यानी कैसा मानव था? क्वाडजाइड मानव की संज्ञा दी है। कहते हैं मानव का आदि जीवाणु ये कौन थे? हिरण्य गर्भ थे। ठीक है, फिर कपि के रूप में आए, कपि का मतलब बंदर, फिर थोड़ा और परिवर्तित हुए तो इनका नाम हो गया रामापिथेकस, ये भी बंदर थे। फिर इसका नाम हो गया डायोफिथेकस, ये भी थे बंदर। और फिर आए आदि मानव, यदि माना जाए कौन था तो आदि मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसे ही आदि मानव कहा गया या प्रोटो मानव कहा गया या इसी को आद्य मानव भी कहा जाता है। और इसका जो है उद्भव कब हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में कब? 50 लाख पहले। और कहते ये मानव कैसा था? आधा नर था और आधा बंदर था, यानी आधा मनुष्य का रूप था और आधा किसका था? बंदर का रूप था। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए यदि आ जाए औजार निर्माता मानव कौन था या कारीगर मानव कौन था, तो आपका आंसर होगा होमो हैबिलस मानव। ये कैसा मानव था? जिसने सर्वप्रथम काय के औजार, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। ठीक है, और पत्थर के औजारों के रूप में कौन से पत्थर का प्रयोग किया था? चलिए, पत्थर जो है उसे तो द्विधार वाले पत्थर थे। ठीक है, भाई आप वो कहलाते हैं। ठीक है, वो तो आपके लिए चकमा इसमें जो है। और कहते हैं यही मानव था जिसने दोनों हाथों का प्रयोग किस रूप में किया? औजार बनाने के रूप में। तो सब पत्थर के औजार बनाए गए। और आप लोग अभी पढ़ेंगे सर्वप्रथम पाषाणोपकरण की खोज 1863 में कौन करेंगे? भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ना मद्रास के पल्लवरम नामक स्थल से करेंगे। ठीक है, चर्चाएं करेंगे। फिर कहते हैं जो अग्नि मानव था जिसने आग का निर्माण किया या आग का आविष्कार किया, वो कौन था? होमो इरेक्टस मानव था। और किस पत्थर से? चकमक नामक, यानी पत्थर से पत्थर जब टकराया तो क्या निकली? चिंगारी निकली। तो अभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे कि मानव ने अग्नि का आविष्कार कब किया था? पूरा पाषाण काल में। कब किया था? आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में कर लिया था, लेकिन आ जाए आग का प्रयोग करना कब सीखा? तो नवपाषाण काल में वो आग का प्रयोग करना सीखेगा। क्योंकि नवपाषाण काल में मानव चाक का आविष्कार भी कर लेगा। चाक जानते हो? छुइया नहीं, पहिया। हाँ, इसका कुम्हार की चाक। और जब कुम्हार की चाक जब आविष्कार हो गया तो मिट्टी के क्या बनने लगे? बर्तन। अब आग का भी प्रयोग सीख गया मानव, तो उन मिट्टी के बर्तनों को पका करके उनका उपयोग भी करना सीख जाएगा मानव। ठीक है, तो कहते हैं जो आग निर्माता मानव है वो कौन है? होमो इरेक्टस। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पिथेकैंथ्रोपस। क्या नाम है? जो कैसा मानव कहा गया? सीधा चलने वाला कपि मानव। अभी भी ये कपि के रूप में है। ठीक है, फिर कहते हैं निएंडरथल मानव, जिसको कहाँ पे खोजा गया? जर्मनी में खोजा गया। और यही मानव था जिसने की जो है अपने शरीर को ढकना सीख लिया था। काहे से ढकना सीख लिया था? पशुओं की खालों का प्रयोग करने लगा था। इसके अलावा वृक्षों की छालों से अपने शरीर को ढकना सीखा। और यही मानव था जो मरने के बाद शव को क्या करना सीखा? दफनाना भी सीख रहा है। ठीक है, दफनाना भी सीख रहा है। फिर इसके बाद जो है एक और मानव है जो कहलाए क्रो-मैग्नन मानव। कौन से मानव? क्रो-मैग्नन मानव। और इसी को जो है फ्रांस का आधुनिक मानव माना जाता है। ठीक है, और इसी मानव ने जो है सर्वप्रथम गुफाओं में रह करके क्या सीखना? चित्रकारी करना सीखा। यदि आ जाए कि विश्व में सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण तो फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की गुफाएं वहां पे। अब भारत में पूछा जाए चित्रकारी के प्रमाण तो आप लोग पढ़ेंगे भीमबेटका की गुफा। ठीक है, जिसमें आखेट के दृश्य या शिकार के दृश्य है ना भीमबेटका की गुफा में। तो मानव ने वहां से चित्रकारी करना सीखा। फिर
क्वेश्चन आता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, क्या नाम है। और इसी को आज क्या कहते हैं, बुद्धिमान मानव कहते हैं, या प्रज्ञ मानव कहते हैं, या सोचने वाला मानव भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है कौन, कैरोलस लिनियस। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, डाना टिग्रीना। मानव का क्या है, होमो सैपियंस। जैसे अभी आप लोग पढ़ोगे, जैसे सरसों का पूछा जाता है, क्या है वैज्ञानिक नाम, ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। मटर के क्या है, पाइबम शटाइबम ना। गुड़हल का हिबिस्कस रोजर साइनेंसिस ना। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, कैरोलस लिनियस। और कहते हैं सबसे बुद्धिमान कपि कौन है, तो वो है चिंपैंजी, जो मानव के सबसे करीब है और मानव के सदस्य दिखता भी है, उसी के ना अनुरूप जो है कार्य भी करता है। तो वो जो है माना जाता है सबसे बुद्धिमान कपि। ठीक है, पूछा जाए मानव द्वारा जो है कौन सी फसल सबसे पहले पैदा की गई थी, तो जौ। जौ को यौ भी कहते हैं ना। और आ जाए मानव द्वारा पाला गया प्रिय पशु पहला कौन था, तो कुत्ता। कौन सा था, कुत्ता था। और यदि आ जाए कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। कौन थी, तांबा। तो ये तो आपकी इतिहास की जो है पृष्ठभूमि थी, जो आपको जानना है। फिर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कब से होगी, जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होगा। तो कौन पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में आक्रमण करेगा। और आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाएगी, जब यूरोपीय कंपनियां आएंगी। कौन आए थे सबसे पहले भारत में, पुर्तगाली। फिर कौन आए, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो वहां से कौन सी हिस्ट्री शुरू होगी, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अभी आप लोग एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिसमें ना तो लिपि मिली है, ना कोई भाषा मिली है, कोई भी जानकारी उस समय मानव के बारे में हमें नहीं मिलती है। आदिऐतिहासिक काल वो काल था जिसमें लिपि और भाषा तो मिली है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि भी मिली है, भाषा भी मिली है, लेकिन आज तक पढ़ी। और जो ऐतिहासिक काल था, तो कह सकते 600 ईसा पूर्व के बाद के आज तक का काल क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल। यानी उस समय लिपि भाषा मिली और उसको पढ़ा जा सका। अभिलेख मिले हैं, पुरातात्विक प्रमाण मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना। यहाँ तक कि विदेशी जो यात्री आए उन्होंने किताबें लिखी, उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त होती वो कह रहा है ऐतिहासिक काल। फिर हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। फिर पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इस तरह जो है डिवाइड करेंगे, तो वो हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।